अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़। टॉपिक आज का हमारा है फ्लोएम टिश्यूज़। हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। फ्लोएम टिश्यूज़ की हम बात करते हैं तो फ्लोएम टिश्यूज़ क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल किस लिए होते हैं, फूड की कंडक्शन के लिए, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, जिससे हमने जाइलम के बारे में पढ़ा था। जाइलम क्या काम करता है, जाइलम टिश्यूज़ की हमने बात की थी कि वो वाटर की ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। इसके अलावा वो प्लांट बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। लिग्निन की प्रेजेंस की वजह से वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं प्लांट्स को। इसके अलावा वो फ्लोएम टिश्यूज़ के हमारे पास रिस्पॉन्सिबल किस लिए, फूड की कंडक्शन के लिए बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, ये डिफरेंट पार्ट्स में ये फूड जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं सबको। फ्लोएम टिश्यूज़ के अंदर दो सेल्स होती हैं, सीव ट्यूब सेल्स होती हैं और कंपेनियन सेल्स होते हैं। सीव ट्यूब सेल्स जो आप लोगों के हैं वो काफ़ी लॉन्ग होती हैं और जो एंड वॉल्स होती है उसके ऊपर स्मॉल पोर्स होते हैं। ये देखिए हमारे पास सीव ट्यूब सेल्स है, इसके जो लॉन्ग हैं और जो एंड वॉल्स हैं इसके ऊपर पोर्स हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं। मैनी सीव ट्यूब सेल्स जॉइन टू फॉर्म ट्यूब्स है। ये सीव ट्यूब सेल्स मिलके ये लंबी लंबी ट्यूब्स बना देती हैं। कंपेनियन सेल्स का क्या काम है कि वो प्रोटीन को तैयार करता है सीव ट्यूब सेल्स के लिए। ठीक है, आइए हम यहाँ से देखते हैं। फ्लोएम टिश्यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर फूड between different parts of plant body. Phloem tissues contain sieve tube cells and companion cells. Sieve tube cells are long and their end walls have small pores. Many sieve tube cells join to form long sieve tubes. Companion cells make proteins for sieve tube cells. सिर्फ इतना साधारण होता है कि सिर्फ वो फूड की कंडक्शन करते हैं। इसके अलावा उसके दो सेल्स हैं, sieve tube cells एंड companion cells हैं, और एक जो लॉन्ग हैं और स्मॉल पोर्स हैं। इसके अलावा वो सेल्स से मिलके लंबी लंबी ट्यूब्स बना देते हैं। और कंपेनियन सेल्स का क्या काम है, सिर्फ प्रोटीन्स तैयार करता है सीव ट्यूब सेल्स के लिए। होप्स आपको समझ आ गया होगा। हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब आपने कोई भी टॉपिक आपको पीछे से मुश्किल लगता है, कोई भी नहीं समझ आ रहा है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। कोई भी आप लोगों ने लापरवाही नहीं करनी है कि हम ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। तमाम टॉपिक इंपॉर्टेंट है आप लोगों के, अपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। कोई चीज़ ना समझ आए तो आप मुझसे लाजमी पूछिएगा। इसकी कुछ टर्म्स हैं आप लोगों की। वैसे तो ये सारी टर्म्स आपकी थ्योरी में दी हुई हैं, लेकिन ये है कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही, कोई अगर आपको पीछे टर्म है समझ नहीं आ रही कि हमें निशान कहाँ से लेके कहाँ तक लगाना है, तो आप फिर लाजमी मुझसे पूछिएगा, मैं आपको बता दूँगी। इसके अलावा जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, अंडरस्टैंडिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, ये इंशाल्लाह हम लोग स्कूल टाइम में करेंगे। आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे अपना, सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होता है, जैसे हम लोग बात करते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि हमारी जो है ना लाइफ में रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन का मरला चलता ही रहता है, वो स्टॉप नहीं होता। ठीक है, इस तरह हम लोग बात करते हैं कि एक साइकिल की हम बात करते हैं कि एक प्रोसेस हमारी ज़िंदगी में हो रहे हैं, जो भी हमारी ज़िंदगी में प्रोसेस हो रहे होते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस हो गई हैं, एक्टिविटीज़ हो गई हैं, वो हमारी कंटिन्यू रहती हैं, हमारी लाइफ में कंटिन्यूशन होती है। हम सेल साइकिल में हम देखते हैं इंट्रोडक्शन में आपने साइंटिस्ट पढ़ा था रुडोल्फ विर्चू, हमने साइंटिस्ट पढ़ा था, एक जर्मन फिजिशियन था। उसने क्या कहा था कि जो सेल्स हैं, न्यू सेल्स बनते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स की डिवीजन से ही बनते हैं। जिस तरह पहला एक सेल है, पिछला सेल है, वो डिवाइड होता है, वो डिवाइड होकर न्यू सेल्स बनाता है। ठीक है, उसने ये कहा था कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम सेल्स हैं, कि हम न्यू सेल्स की बात करते हैं तो वो न्यू सेल्स जो बनते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स की डिवीजन से ही बनते हैं, वो कहीं और से नहीं आते। प्री एग्जिस्टिंग सेल जो है वो डिवाइड होता है, उसकी डिवीजन से न्यू सेल्स बनते हैं। ठीक है, इस तरह ही हम क्रोमोसोम्स की बात करते हैं तो क्रोमोसोम्स न्यू क्रोमोसोम्स बनाती हैं, सेल न्यू सेल्स बना देती हैं, और जो इंडिविजुअल होती हैं वो ऑफस्प्रिंग बना देती हैं। ये देखिए हमारे पास हम देख लेते हैं सेल साइकिल की हम बात करते हैं, हमारे पास इंट्रोडक्शन में आती है। ठीक है, साइकिल एक मराहिल होते हैं ज़िंदगी के जो हमेशा चलते ही रहते हैं, उनमें कंटिन्यूटी होती है, वो चलते ही रहते हैं। क्रोमोसोम्स हैं वो न्यू क्रोमोसोम्स बना देते हैं, सेल्स हैं वो न्यू सेल्स बना देते हैं, और इंडिविजुअल जो है वो ऑफस्प्रिंग बना देते हैं। और रिप्रोडक्शन का जो होता है हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा जगह पे आता है। रिप्रोडक्शन है, ठीक है, इंसान है वो रिप्रोड्यूस करता रहता है। ठीक है, ये देखिए ज़रा, द मोस्ट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज़ रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन अकर्स एट डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। पार्ट्स ऑफ सेल्स सच एज क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस न्यू क्रोमोसोम्स, सेल्स प्रोड्यूस न्यू सेल्स, एंड इंडिविजुअल प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग लाइक themselves. If we recall from chapter 1, we should remember Rudolf Virchow. He proposed an important biological principle: all cells come from cells. या आप लोग रिडोल्फ विर्चो की यहाँ से भी कर सकते हैं, और चैप्टर नंबर 1 से भी कर सकते हैं, चैप्टर नंबर 4 से भी कर सकते हैं। ये एक जर्मन फिजिशियन था, इसने ये कहा था कि जो तमाम न्यू सेल्स बनते हैं वो प्री एग्जिस्टेंट सेल्स की सेल डिवीजन से बनती हैं। ऑल सेल्स कम फ्रॉम न्यू सेल्स। दिस प्रिंसिपल टेल्स अस दैट द कंटिन्यूशन ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन इज बेस्ड ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ सेल्स। वी कॉमनली रेफर सेलुलर रिप्रोडक्शन एज अ सेल डिवीजन एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ होल लाइफ ऑफ अ सेल साइकिल। इंट्रोडक्शन है, आप लोगों ने इतना खास इसको याद करने वाली चीज़ नहीं है, बस इसको समझ लें अच्छे तरीके से। देखिए ज़रा, सेल साइकिल की हम बात करते हैं कि एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हैं
ठीक है, जिसमें माइटोसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। जितनी भी सेल डिवीजन जहाँ पे कंप्लीट हो जाती है उसे हम कहते हैं सेल साइकिल। न्यू सेल्स बन जाते हैं, सेल डिवाइड्स होते हैं, न्यू सेल्स बना देते हैं, उसे हम कहते हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल की डिफाइन देखें। सेल साइकिल इज़ ए सीरीज ऑफ इवेंट्स फ्रॉम द टाइम अ सेल इज़ प्रोड्यूस अंटिल इट कम्प्लीट्स माइटोसिस एंड प्रोड्यूस न्यू सेल्स। ये आपकी सेल साइकिल की डिफाइन है। ठीक है, माइटोसिस का प्रोसेस जो है वो आपने में माइटोसिस और म्योसिस पढ़ा हुआ है। सेल साइकिल सिंपल सा है कि एक सेल है वो डिवाइड हो रहे हैं, न्यू सेल्स बना रहे हैं, इसे हम कहते हैं सेल साइकिल। कि हमारे पास जो है एक कंटिन्यूटी है हमारी लाइफ में, सेल्स हैं डिवाइड हो रही है, डिवीजन होती जा रही है और न्यू सेल्स बनते जा रही हैं, फिर डिवीजन होती जा रही है, न्यू सेल्स बनते जा रही हैं। एक जो कंटिन्यूटी हमारी लाइफ में, इसे हम तमाम कहते हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल के 2 फेजेस हैं हमारे पास, हम यहाँ से देखते हैं। सेल साइकिल के हमारे पास 2 फेजेस हैं। माइटोटिक फेज़, ये मेजर फेज़ है इसके, माइटोटिक फेज़, इसको हम एम फेज़ भी कहते हैं। और दूसरा हमारे पास आता है इंटरफेज़। माइटोटिक फेज़ जो है वो इंटरफेज़ के मुकाबले में बहुत शॉर्ट पीरियड है और इसमें इसके ज़िम्मे सिर्फ काम होता है सेल डिवीजन का। इसमें सिर्फ सेल डिवाइड करता है। ठीक है, इंटरफेज़ तक पहुंचने से पहले इसमें जो होता है सेल की डिवीजन हो रही होती है, सेल अपने आप को खुद को प्रिपेयर करता है इंटरफेज़ में जाने के लिए। इंटरफेज़ में क्या है, लॉन्गेस्ट पीरियड है ये। इसमें जितनी भी सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड इन दिस फेज़। ठीक है, इंटरफेज़ में सेल की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जितने भी फंक्शंस हो रहे होते हैं, वो तमाम जो काम है वो इंटरफेज़ में परफॉर्म होते हैं। इंटरफेज़ आगे 3 फर्दर फेजेस हैं इसके, G1 फेज़, S फेज़ और G2 फेज़। ठीक है, आइए हम यहाँ से थोड़ा देख लेते हैं। माइटोटिक फेज़ इज़ अ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ सेल साइकिल। यहाँ से आपकी माइटोटिक फेज़ की डिफाइन है। माइटोटिक फेज़ इज़ अ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ सेल साइकिल। इट ऑल्टरनेट्स विद द मच लॉन्गर इंटरफेज़ वेयर सेल प्रिपेयर इट सेल्फ फॉर डिवीजन है। ठीक है, सेल इसको डिवीजन के लिए तैयार करता है और उसमें सेल की डिवीजन होती है। आगे देखें, इंटरफेज़ की हमारे पास डिफाइन है। यहाँ से इंटरफेज़ इज़ द टाइम व्हेन अ सेल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इज़ वेरी हाई है। सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बहुत हाई होती है, सारे जो फंक्शंस होते हैं सेल के वो इसी फेज़ में परफॉर्म होते हैं। एज इट परफॉर्म्स इट्स वेरियस फंक्शंस है, इट इज़ डिवाइडेड इंटू 3 फेज़। G1 जिसे हम कहते हैं फर्स्ट गैप, S सिंथेसिस फेज़ होता है एंड G2 सेकेंड गैप। ठीक है, ये हमारे पास फेजेस हैं इसके। सिंपल हमने बताया सेल साइकिल में, क्या इंट्रोडक्शन में हमने बताया है कि जितने भी जो हमारे रिप्रोडक्शन के हम डिफरेंट स्टेजेस पे रिप्रोडक्शन हमारी हो रही होती है। इसके अलावा हम लोग ये बात करते हैं कि जो सेल्स है, रिडोर प्रिचू के हम ये जर्मन साइंटिस्ट था, उसके मुताबिक क्या था कि जो न्यू सेल्स बनते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स की डिवीजन से ही बनते हैं। ऑल न्यू सेल्स कम फ्रॉम सेल्स। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं क्रोमोसोम से, वो न्यू क्रोमोसोम्स बनाती हैं, सेल्स हैं वो न्यू सेल्स बनाते हैं और इंडिविजुअल जो है वो ऑफस्प्रिंग बनाती हैं। उसके बाद हमने सेल साइकिल पढ़ा है। सेल साइकिल में हमने पढ़ा कि 2 मेजर फेजेस हैं इसके। मेजर फेज़ में क्या आता है हमारे पास, माइटोटिक फेज़ कहते हैं जिसे हम एम फेज़ भी कहते हैं। इंटरफेज़ आता है, ठीक है, जो लॉन्गेस्ट पीरियड है। माइटोटिक फेज़ बहुत शॉर्ट पीरियड है, इंटरफेज़ बहुत लॉन्गेस्ट पीरियड है। माइटोटिक फेज़ में सिर्फ सेल की डिवीजन का काम होता है और जो इंटरफेज़ है उसमें हाईली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही होती हैं, सेल के तमाम फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। इसके आगे से फर्दर 3 फेज़ हैं, G1 फेज़, S फेज़ एंड G2 फेज़। ये आप लोगों का था चैप्टर में इंट्रोडक्शन लिया हमने, थोड़ा सा हमने यहाँ से किया है। ठीक है, इसको आपने अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन को पढ़ना है और जो सेल साइकिल का आपने जो टॉपिक है आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। जो हमारे पास फ्लोइम है वो भी आपने याद करना है और जो यहाँ पे स्टार्ट सेल साइकिल है आपने ये भी इसको अच्छे तरीके से याद करना है। इसके अलावा जो आपकी टर्म्स थी, टर्म्स भी आपने जो है ना वो अच्छे तरीके से देखनी है। अगर आपको कोई नहीं समझ आए तो आप लाजमी मुझसे पूछिएगा। कोई भी इसमें भी अगर आपको कोई पॉइंट नहीं क्लियर हुआ तो आप लाजमी पूछिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।